आज मैं पढ़ाऊँगा क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पर्सनालिटी 2.2 का परिचय और उदाहरण। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आपको कक्षा 10 का जो त्रिकोणमिति है उसका सूत्र 11 में पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा यहाँ बताऊंगा कौन कौन सूत्र जो है इस प्रश्नावली में लाएंगे। इस प्रश्नावली में जो है 2.2 में आपको सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा और सॉल्व का रूप लिखने दिया जाएगा और फलन का मान निकालने के लिए दिया जाएगा। जो सेशन चल रहा है 26-27 का जो बुक है उसमें जो है देखिए, चलते हैं आपको 2.2 का जो परिचय है दिखाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं। देखिए, कक्षा 10 में पढ़े होंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। एक्स क्या है? एंगल। ये दोनों सेम है और स्क्वायर है तो वैल्यू आती है 1। उसी प्रकार 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स और तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स। ये जो सूत्र है आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे। दूसरा है sin 2x। sin 2x क्या आता है? इसका सूत्र 2 sin x into cos x। अब देखिए sin 2x बराबर 2 sin x into cos x है। अब सपोज sin x बराबर पूछे कोई क्या होगा, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर x है, तो क्या होगा? sin x बराबर आ जाएगा आपका साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका? देखिए, यहां पर x/2 जाएगा, यहां पर भी x/2 जाएगा, तो साइन एक्स क्या होगा? 2 sin x/2 into cos x/2। और साइन एक्स का और सूत्र होता है क्या? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखिए, यहां भी यदि हम इसको x करते हैं तो यहाँ का होगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब अगला सूत्र है cos 2x का, 11 में पढ़े होंगे। cos 2x इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे x रहेगा। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। देखिए, अब सपोज यहाँ पर cos x हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब cos स्क्वायर दूसरा सूत्र है क्या? देखिए, आपको रखना नहीं है सूत्र। देखिए, इसमें जो वैल्यू है यदि x के जगह पे यहां से मैं वैल्यू चेंज कर दूं, cos x स्क्वायर जगह पे यहां से वैल्यू चेंज कर दूं तो उसका क्या जाएगा? cos में होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब cos x का क्या होगा? तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, दूसरा यदि हम मैं इसमें से ये चेंज कर दूं, sin स्क्वायर x का वैल्यू जो है यहां से पुट कर दूं इसमें, इस वाले फार्मूले में, तो cos 2 को क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब tan 2x क्या होगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए sin 3x का क्या होता है?
3 sin x minus 4 sin qx, 3 sin x minus 4 sin qx। इसी प्रकार cos 3 का क्या होता है 4 cos qx minus cos x। tan 3 का क्या होता है 3 tan x minus tan qx अपॉन 1 minus 3 tan square x। अब देखिए आप 11 में पढ़ेंगे एक और कि tan यहां पर मिसप्रिंट हो गया है tan x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। देखिए जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ऊपर माइनस नीचे प्लस है। दूसरा में देखिए tan x प्लस y बराबर आएगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। जब यहाँ पर माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमने टाइम पाई साइन पाई माइनस होता है साइन एक्स, पाई मीन्स 180 डिग्री, और कॉस पाई माइनस एक्स होता है कॉस पाई माइनस एक्स होता है कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। उसी प्रकार tan पाई माइनस साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, और tan पाई प्लस एक्स होता है tan एक्स। कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे कि चतुर्थांश में जो 4 चतुर्थांश होते हैं उसमें त्रिकोणमिति अनुपात का जो है क्या क्या साइन होते हैं। जैसे पहले में सभी का हो गया धारणा हो गए आर सिल्वर टी कप्स, दूसरे में साइन क्या होंगे पैरिटी होंगे और उसका कोसेक पैरिटी होगा, तीसरे में टेन और पैरिटी होंगे, बाकी सब का निगेटिव होंगे, चौथे में कॉस और सेक का पैरिटी होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो ये जो है आपका सूत्र है, इसी सूत्र का ही यूज करना है और सारे सवाल के आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल है, देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2.2 प्रश्नावली। एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा, जो आपका बुक है 26 पेज का, उसमें जो तीसरा है, तीसरे में 2 है, क्या कर रहा है शोड है, सिद्ध कीजिए, क्या करिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए क्या, इसमें पहला है क्या कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका दिया है 2 साइन इनवर्स x, और जो x का जो वैल्यू है दिया है आपका गेट इक्वल टू -1/2 टू 1/2, ये दिया 1/√2, 1/√2 में इसका रेंज है। देखिए
अब इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये आए। देखिए साइन इनवर्स एक्स है, तो यहां पर आपको ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जो छोटा होकर या तो 1 बाई कोसेक एक्स आ जाए या 1 बाई साइन एक्स के तरफ में आ जाए। साइन एक्स आ जाए चाहे 1 बाई कोसेक आ जाए। तो साइन क्या होता है, साइन से साइन उसका कैंसिल हो जाएगा, या 1/कोसेक आएगा, तो 1/कोसेक आएगा। देखिए 1/कोसेक भी आएगा, एक्स वाली बात नहीं, साइन एक्स होता है कि नहीं। तो इसमें आपको देखना है कौन सा लगेगा। देखिए सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे, एलएचएस, एलएचएस क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस। अब देखिए यहां पर x का जो मान जो है, यदि मैं साइन थीटा रख दूं तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और उसका रूट क्या हो जाएगा आपका, देखिए हल करते हैं इसको। देखिए माना x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां पर साइन पे रखिए, तो जहां जहां x है वहां पर साइन का रखते हैं। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। x का जो वैल्यू है इसमें पुट कर दिया, साइन x रख दिया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अब ये सूत्र किसका है, साइन 2 थीटा का सूत्र हो गया, साइन 2। देखिए मैं पढ़ाया था पीछे क्या, साइन 2x बराबर, इंट्रोडक्शन पढ़ाया 2 साइन x इंटू कॉस x। अब यहाँ पर थीटा है, क्या जाएगा, साइन इनवर्स 2 थीटा हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा। क्या बचा, 2 थीटा। अब जो थीटा का जो वैल्यू है यहां से रख दीजिए, इसलिए बोल क्या है, साइन इनवर्स एक्स। क्या जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। यही क्या हो गया, यही सूत्र आप लिखिए, आ गया, लिखिए आ गया। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन एग्जांपल 3 का जो सेकंड पार्ट जो है उसको हल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
अब जो है 3 का दूसरा पार्ट क्या है, इसमें दिया है आपका साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, आपको प्रूफ करना है क्या, 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। अब इसका लिया हुआ आपका है क्या, 1 बाय रूट में 2 लेट करनी पड़ेगी, ये दिया हुआ। चलिए देखिए, अब देखिए जो पिछला सवाल था वही डिट्टो है, लेकिन क्या लाना है आपको, 2 cos इनवर्स x लाना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऐसा फार्मूला लगाएं, यहां पर क्या है आपका, क्या है, साइन आया, क्या है, साइन इनवर्स, साइन यहां पर आया या 1 कोसेक आया। क्या माने हम, देखिए माना नहीं, पढ़ लेते हैं इसका क्या, एलएचएस काउंट करते हैं, एलएचएस मींस लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया हुआ आपको, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें मैं मान लेता हूं क्या, माना x बराबर cos थीटा, तो थीटा वाला क्या होगा, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। देखिए इसमें प्रूव करते हैं, जो x है वहां पर cos थीटा, तो क्या होगा, sin इनवर्स 2 cos थीटा रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 2, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos थीटा इनटू, देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा, साइन थीटा। लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, दोबारा लिख लीजिए इसको, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos x cos थीटा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू, साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए अगेन एक किस को आ गया, वही आ गया 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा या 2 cos थीटा इनटू साइन थीटा, तो अब क्या होता है, साइन इनवर्स क्या 2 साइन थीटा। मैं मतलब बताया था आपको सूत्र, देखिए सॉरी साइन थीटा, साइन 2 थीटा, क्लियर। देखिए साइन इनवर्स से साइन का होगा कैंसिल रखा बेटा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो है यहां से पुट करें, थीटा क्या है, cos इनवर्स x, क्या हो गया 2 cos इनवर्स x। अब देखिए यही रहा था, यही पर रहा था, क्या हो गया बराबर r, क्या हो गया r। तो सवाल आसान है, बशर्ते कि आपको सूत्र पता हो, तो अपने आप क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो नोट कर लीजिए, एक और सवाल है, देखिए इसको कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, इसको कह रहा है कि सरलतम रूप में लिखिए, क्या है tan इनवर्स cos x
अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसका जो है आपको दिया हुआ है रेंज पैसा दिया हुआ क्या, एक्स इज ग्रेटर नहीं करेक्ट ग्रेटर देन 1 बाय रूट में माइनस 3 पाई बाई 2 और दिया आपका पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2। क्या होगा, माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 यही है, यस सही है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है, इसको करना छोटा करना, स्वल्पनित छोटा। तो tan इनवर्स x इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x है तो यहाँ पर या तो tan है या 1 अपॉन cot है, तभी क्या होगा, छोटा होगा। देखिए हम क्या करते हैं, आप सूत्र पढ़े हुए क्या, cos सूत्र पढ़े होंगे क्या कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पढ़ेंगे। नहीं अभी पढ़ाया था आपको, अभी पढ़ाया था आपको नहीं, लेकिन आप क्या है cos x है, क्या होगा, तो cos थोड़ा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर, क्यों होगा, cos है तो क्या होगा, x बाई 2 हो जाएगा। तो cos की जगह पे क्या करेंगे, इतना क्या करें, इतना क्या होगा, tan इनवर्स cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। tan इनवर्स, हाँ भैया ठीक है, उनके बटे में। अब देखिए 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखे थे, cos साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। तो 1 के जगह पर इतना लिख सकते हैं, लेकिन सपोज ऊपर जो है x बाई 2 के टर्म है तो इसको भी x बाई 2 के टर्म में लिख देंगे 1 के जगह पर, क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1। क्लियर, तो 1 की जगह पे इतना रखना, क्या होगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस, अब देखिए साइन x है, आप पढ़े होंगे सूत्र क्या, कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू cos, सूत्र पढ़ाया हम पीछे। अब यहाँ पर साइन x है, क्या होगा, साइन x बराबर आ जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 हो जाएगा। नहीं तो साइन x की जगह पर इतना वैल्यू करिए, क्या होगा, देखिए 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2।
ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा क्यों किया गया, सोचिए। देखिए एक क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो आप सूत्र पढ़े होंगे वो होल क्रम में आ गया। ए क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। देखिए लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स, इसमें लिखते हैं क्या, cos x बाई 2 एक कोष्ठ में, और दूसरे कोष्ठ में सकते हैं क्या, sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट में प्लस b इंटू ब्रैकेट में a माइनस b, हो गया। और ये क्या है, देखिए ये क्या है, a माइनस b का होल वर्ग का सूत्र देख लीजिए क्या होगा, a की जगह a है, b की जगह a है, क्या होगा, तो साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या जाएगा, होल स्क्वायर। ऊपर क्या है, cos x बाई 2 है माइनस साइन x बाई 2 है, नीचे क्या है, cos x बाई 2 है माइनस साइन x बाई 2 है, नीचे क्या है, साइन x। हम देखिए ये क्या है, हम इसको पहले लिखते हैं क्योंकि इस टर्म आ जाएगा, इसको पहले लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऊपर क्या है, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 है, तो यहाँ क्या मिलना पड़ा आपको, इसको पहले दिए, इसको बाद में लिखा होगा, cos x बाई 2 माइनस x बाई 2, इसका भी होल वर्ग करेंगे तो आपको यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर स्क्वायर, क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये कटेगा तो क्या बचेगा, इसमें से एक पावर कट जाएगी, तो 1 पावर बच जाएगा, 1 पावर बच जाएगा, यानी कि आपका बन जाएगा क्या। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या बनेगा, tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बटे में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, क्लियर। अब देखिए देखिए आपको नौ समझ तो कमेंट में पूछिए, नौ समझ कोई चीज, तो ऐसा नहीं कि चुपचाप बस देख रहे वीडियो, नहीं, आप पूछना है आपको तभी समझ में आएगा। देखिए अब इसमें अब हमको क्या करना है, यहाँ पर tan इनवर्स है, इसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर में और नीचे में हम यदि cos x बाई 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, अंश और हर में, अंश और हर में cos x बाई 2 से भाग दे दें, क्या कर दें, भाग देने पर, भाग देने पर क्या होगा, tan इनवर्स, ये क्या होगा, cos x बाई 2 बटा में cos x बाई 2 जाएगा प्लस साइन x बाई 2 अपन cos x बाई 2 जाएगा, नीचे cos x बाई 2 बटे में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बटे में साइन cos x बाई 2,
कॉस एक्स बाई टू। देखिए एक कट जाएगा, इससे कट जाएगा, वन। एक आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होता है tan थीटा, तो tan इनवर्स आ जाएगा ऊपर 1 प्लस tan एक्स बाई टू, नीचे का जाएगा 1 माइनस tan एक्स बाई। देखिए tan के रूप में आया है, अभी और छोटा होगा ये, अभी और ये छोटा होगा। देखिए यहाँ पर तो ये 1 है, क्या है 1 है, क्या 1 की जगह पर tan 45 लिख सकते हैं, या tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बराबर tan पाई बाई 4 रखने पर। ये क्यों लिख रहा हूं, ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी समझ जाए। और 1 की जगह पर यदि सबको डायरेक्ट मैं कर दूंगा, फिर आप 4 दिन बाद रहेंगे तो भूल जाएंगे कैसे आ गया ये। तो 1 की जगह पर आ गया tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 हमारी वैल्यू क्या थी 1, क्या होगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस प्लस tan एक्स बाई 4 बटे में 1, तो यहाँ पर क्या हुआ tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स बाई 2। अब देखिए tan का फार्मूला आ रहा है, किस आ रहा है tan का, ऊपर प्लस है tan a प्लस tan b का फार्मूला आ रहा है। तो tan a प्लस tan b का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a माइनस tan b, या 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या होता है यहाँ पर 1 ही रखते हैं, यहाँ पर 1 ही रखते हैं, यहाँ पर 1, क्योंकि tan a प्लस tan b का सूत्र होता है, पीछे पढ़ा हूं tan a प्लस tan b अपान tan a माइनस tan b, या 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर आते हैं tan पाई बाई 4 पढ़ सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्या होगी 1 होगी, है कि नहीं। आप देखिए एक किसका फार्मूला हो गया, tan इनवर्स tan क्या हो गया, एक जगह पर पाई बाई 4 है और दूसरी जगह क्या है एक्स बाई 2 है, ये 4 आ गया है। आप लोग भी चेक नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। आप कमेंट में लिखिए सर जी हाँ गलत लिख दिए हैं, एक्स बाई 10 बाई एक्स बाई 2 है कि नहीं। तब क्या होगा देखिए tan से tan का होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट क्या होगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, क्या होगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्लियर, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इस पर लागू हो गया है, तो इसको बस यहाँ क्या करना है, जो 1 है यहाँ पर tan पाई बाई 4 लेना है और अपने अनुसार फॉर्मूले में डाल देना है और फिर इसको छोटा करना है। आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे पर्सनालिटी 2.2 का जो क्वेश्चन है उसको हल किया जाएगा और आपको शेड्यूल दिया जाएगा। आप लोग हर सारी ऑनलाइन जुड़ा करिए और उसमें कमेंट जरूर लिखिए, नहीं समझ आया तो आपको बताया जाएगा तो दोबारा। थैंक यू।